गेटा जहां बात दिया था सरसागढ़ में लिया था, क्योंकि मैंने 18 साल ट्रक चलाया है। कक्षा 4 में पढ़ता था, बंद हो गया। 50 वर्ष होली के दिन पूरे हो जाएंगे गीत गाते। सज्जनों, बीच में मैं एक ट्रक का ड्राइवर था, तो गाड़ी लेकर के मैं गया वहां सरसागढ़। तो वहां मैंने जो पता किया, वहां के लोगों ने बताया, वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरी एजुकेशन है कक्षा 4, लेकिन मुझे कोई नहीं मानता कि यार ज्यादा बड़ा झूठ बोलता है, लेकिन मुझे कोई नौकरी तो लगनी नहीं, फार्म नहीं भरनो। मैं तो ईमानदारी से बता रहा हूं, 11 वर्ष की उम्र में गीत गाने लग गया, लेकिन पहले कम चलते थे। अब सन 12 में मुझे सन 12 के 11वें महीने की 4 तारीख को मुझे राष्ट्रीय कवि और लेखक की उपाधि दिल्ली से मिली है। 4 किताबों को अनुमोदन हो गया जो भारतीय लाइब्रेरी में है, और अब भी कई किताब निकलती रहती है, मेरा लेख आता रहता है। नेशनल चैनल पर मैं रेडियो सिंगर भी। सज्जनों, बीच में ड्राइवरी करता था। आई एम ड्राइवर हैवी व्हीकल से हाईवे नेशनल। तो गुजरात में सरसागढ़ शहर में मैंने नरसिंह जी के बारे में पूछा, तो उन लोगों ने बताया था, यहां कहते हैं नरसिंह का भात, वहां भात के नाम से कोई नहीं जानता, वहां कहते हैं मायरो, नैनी भाईरो मायरो। तो उन लोगों ने बताया था कि नरसिंह जाति से बढ़िया थे। ये एक बाप के 4 भाई थे। जब यातायात के साधन नहीं थे, बंजारों की गाड़ियों के द्वारा माल जाता था, तो नरसिंह के बाप उस माल की हुंडी चुकाते थे। इनके नाम हुंडी चलती थी। बहुत धनवान सेठ के लड़के। बाप की जायदाद का बंटवारा हुआ, तो एक एक भाई के हिस्से में 56 करोड़ का माल आया। नरसिंह ने अपने हिस्से का धन क्यों लुटाया? नरसिंह जूनागढ़ शहर का निवासी था, जाति से बढ़िया था। उसी जूनागढ़ का एक बहुत गरीब बढ़िया ही था, वो किसी सेठ की मिल में नौकरी करता था। नौकरी करते करते उसने 1 आने 2 आने 4 आने 8 आने का हिस्सा ले लिया। वो धनवान बन गया, अलग से मिलें खोल ली, लेकिन वो समय से पहले मर गया। जब लोग उसकी सभी यात्रा में शमशान भूमि में गए थे, तो बैठ के बातें कर रहे थे, ये मरने वाला कितना गरीब था और गरीब से कितना अमीर बन गया। लेकिन आज सब धन को छोड़ के चला गया। ये गरीबी में जितना कंजूस नहीं था, जितना धनवान होने पर कंजूस बन गया। इसकी एक पाई किसी गरीब के काम में नहीं आई। ऐसे के धन का क्या करे, आज सबको छोड़ के चला गया। नरसिंह बैठा बैठा सुन रहा था, मेरे बारे में भी लोग यही कहेंगे जो इनकी बातें कर रहे हैं। मैं भी एक दिन जाऊंगा, मेरे कोई पुत्र नहीं है। नरसिंह ने उसी दिन से अपना धन संत सेवा में, भगवान के नाम में, परोपकार में लुटा दिया और साधु बनकर भगवान का भजन करने लगे। नरसिंह के मात्र एक लड़की थी जिसका नाम नैनीबाई था, दूसरा नाम रामाबाई था। रामाबाई की ससुराल गुजरात के सरसागढ़ शहर में थी। जब नैनीबाई की शादी करी नरसिंह ने, जब उसको सरसागढ़ नहीं कहते थे, जब कहते थे अंजार नगर। लेकिन भगवान ने जब सोने की वर्षा करी, तो हिंदी साहित्य में सोने का नाम सरस है, अमृत को भी सरस कहते हैं। तो सोने की वर्षा होने के बाद में अंजार नगर का नाम बदलकर सरसागढ़ पड़ गया। नरसिंह के समधी का नाम था मनसा सेठ और नैनीबाई के पति का नाम था नारायणा। नैनीबाई के देवर का नाम था नारायणा और नैनीबाई के पति का नाम था रंगजी। जिस शादी में भगवान ने भाग दिया था, उसमें बारात भी गुजरात के सूरत शहर से आई है। सज्जनों, नैनीबाई की एक लड़की की शादी के 2-4 दिन रह जाते हैं। सासू से प्रार्थना करती है, सासू जी मैं जूनागढ़ में जाकर बाप के घर भात का न्योता दे आऊं। सासू कहती है, नैनीबाई जब तेरी शादी करी, जब तो तेरा बाप नरसिंह हमारी बराबरी का जोड़ीदार सेठ था। आज वो बाबा जी बन गया, उसके पास लेने देने को कुछ नहीं है। और हमारा घर तो पहले भी बहुत बड़ा था, आज तो और बहुत बड़ा बन गया। हमारे सारे रिश्तेदार अच्छे मालदार शादी में शरीक होंगे और तेरा बाप बेशरम है, लेने देने को कुछ है नहीं टका पैसा, और बाबा जियों की मंडली लेकर हमारे घर आ जाएगा।
इतने हमारे बड़े घर पे बाबा जी को भाते ही देखकर सारे रिश्तेदार मजाक करेंगे और तेरा तो बाप लगता है, तुझे तो बहुत नीचा देखना पड़ेगा। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी क्योंकि तू बहुत बड़े घर की बहू है। एक पंडित जी के द्वारा निमंत्रण पत्र का लिखवा करके भेज देंगे। उस पत्र में भी इतना मोटा माल लिखेंगे, नहीं तो तेरे बाप के पास इतना माल होगा नहीं, वो यहाँ आएगा, चिट्ठी पढ़ के घर बैठ जाएगा, औपचारिकता पूरी हो जाएगी। तो सासू जी कैसे मना करती है नैनी भाई से? हारी तेरो बाबुल बैरागी, तेरो बाबुल बैरागी, भातैया बहनी आवे गो, मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। तेरो बाबुल बैरागी, भातैया बहनी आवे गो, मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। तेरो बैरागी, भातैया बहनी आवे गो, मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। रामाबाई कह रही सास में जाऊं, शादी के दिन 2-4 भात नो जाऊं। भैया सुन करके इतनी बात सास नो बोली, पीहर जावे की बता जबा क्यों खोली। वन सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी, गई बात बिनर सारी नरसी मेहदा की। काबे गो भात भतैया, उछाल शंख बजैया, मत जावे रामा बाई, तू बड़े घर में भ्याई। एक कागज कलम मंगाओ, पाती लिख टूट पठाओ, वम लिख जो सारो हाल अनोखो माल संग में लइयो, नहीं तो नरसी सरसागढ़ घूमत अइयो। अब द्वात कलम कागज लिया, लेखक लिया बुलाए, और नरसी जी को भात की सभाई पाती रहे लिखाए। तेरो बाबुल बैरागी, भातैया बहनी आवे गो, मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। तेरो बाबुल बैरागी, भातैया बहनी आवे गो, मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। नैनी बाई को बाप के घर नहीं जाने दिया। एक पंडित जी को बुलाया और नैनी बाई के सासू ससुर, देवर देवरानी और पति, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और नरसी जी को भात के निमंत्रण की पत्रिका कैसे लिखवा रहे हैं। श्रीमन महागणाधिपति सकल कला गुण धाम, गिरजा के सतला डले सकल समारोह काम। प्रथम पत्रिका में लिखो जूनागढ़ सरनाम, नरसी समधी को लिखी मनसा सेठ सलाम। तेल लिखो मंडप लिखो, लिखी भ्याव की बात, सरसागढ़ में साहजी कम लेकर आजो भात। 25 मण लिखो कलायो, 25 मण रोड़ी, 25 मण हल्दी लिख जो 10 मेवा की बोरी। धान गढ़ी का लिखो 500 साल दुसाला कापड़ा, 700 चूंदड़ लिख दो, 80 लहंगा बाकड़ा। सुमरन का आभूषण लिख दो, 1 करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में 2 भाटा लिख दो, न्यो उठ बोली डोकरी। हमसे भूल नहीं कछुआ की वाकू भी संग में लाजो, इतनी सरदाने होवे तो हमारे बारने मत आजो। 5 पंच जूनागढ़ के और भाई बंद संग लाजो, संत महात्मा बाबा इनको लारे लेके मत आजो। तू भी पहन दुलंगी धोती लाल पागड़ी पहन जो, झल संत सी मिठा तू माँ तू भी लारे मत लाजो। इस तरह से निमंत्रण की पत्रिका लिखवाई। हंस हंस के दैये लिखाए भात की पाती, रामाबाई की भबक रही है छाती। वो ठाडी घूंघट काट भरे कर आंसू, मेरे बाबुल की निंद्रा करें ससुर और सासू। बाबुल का घर में आज दिखती थैली, तो मोकू ले जाते संग जोड़ते भैली। समय बिगड़ गई बाप की कौन बनावे धीर, नैनी बाई के नहीं से कोई मैया जायो वीर के जाने जायो, हो तो सवरे कर लेती थोड़ी पैमाना भरी लेती। मैया जायो हो तो सवरे कर लेती।
पंडित जी जूनागढ़ आए। जूनागढ़ में आकर पूछा, भाई यहाँ कोई नरसिंहाओं का सेठ रहता है? जूनागढ़ वासियों ने बताया, भैया या नरसिंह सेठ जूनागढ़ में कोई नहीं रहता, एक नरसिंह बाबा जी जरूर रहता है। पंडित जी ने सोचा, हमारे मनसा सेठ कह रहे थे समझी बाबा जी हो या शायद वही होगा। बोले बताओ भैया वो नरसिंह बाबा जी कहाँ मिलेगा? बताया, वो साधुओं की मंडली के बीच में खड़ताल बजा के नाच रहा है, वो नरसिंह बाबा जी है, चला जा। पंडित जी ने सोचा ये तो बिल्कुल बाबा जी है, लेकिन मुझे तो निमंत्रण देना है। पंडित जी ने जाकर के राधा कृष्णा किया, पूछा आप नरसिंह जी हैं? बोले भैया क्या काम है? बताया, तुम्हारी नवासी की शादी है, भात का न्योता लेके आया हूँ, ये निमंत्रण पत्र है। बोले इधर बैठ जा, पहले हमारा कीर्तन पूरा हो जाने दे तो निमंत्रण पत्र का पढ़ेंगे। और खड़ताल बजाकर नाचने लग गए। पंडित जी ने सोचा लग गया बात हो गया भैया, इसको बात बात का कोई होश नहीं है तो खरा बाबा जी। कीर्तन पूरा हुआ, पत्रिका को लिया, खोल के पढ़ा, पढ़ करके समझ गए समधी ने मुझे निर्धन गरीब बाबा जी समझकर मेरा व्यंग किया है, मेरा मजाक रखा है, इतना माल लिख दिया जो मालदारों के पास नहीं वो बाबा जी के पास कहां से आवे। लेकिन कोई बात नहीं, अंदर घर में गया और जहां भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करता था उन ठाकुर जी के चरणों में जाकर पत्रिका को पेश करता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, कृष्ण हे सामरे हे केशव हे मधुसूदन हे घनश्याम हे चक्रपाणी, मेरे पास कुछ नहीं है, था जो आपके नाव पे पहले ही लुटा दिया, ये भात के निमंत्रण की पत्रिका आई है, आपके चरणों में पेश कर रहा हूं, मेरा भात तो आप ही भरोगे। और जाकर कहते हैं पंडित जी भोजन करके जाना। पंडित जी समझ रहे थे खराब बाबा जी भोजन तो क्या कराएगा, लेकिन भूख लग रही है, टिक्कर खाचर में पेट तो भरना है। बोले बाबा ठीक है। नरसिंह ने विचार किया, पंडित जी को रोक लिया, भोजन कैसे कराऊं, घर में तो अन्न का दाना नहीं है। पंडित जी को विदाई में दक्षिणा में क्या दूं, घर में ये कौड़ी नहीं है, दक्षिणा की बाद में सोचेंगे, पहले किसी किसान के खेत से साग तोड़ के लाऊं और भाजी बनाकर पंडित जी का पेट भरूं। नरसिंह साग तोड़ने जाते हैं, भगवान कृष्ण विचार करते हैं जिस भक्त ने 56 करोड़ का खजाना लुटा दिया, एक ब्राह्मण आचर सत्कार के लिए उनके पास अन्न नहीं है। भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी के नौकर का भेष बनाते हैं, सुंदर थाली में मीठे भोजन लाते हैं। पंडित जी मैं नरसिंह सेठ का नौकर हूँ, सेठ जी ने मुझे आपको भोजन लेके भेजा है। भोजन करे तो बात बदल गई। पंडित जी ने सोचा ये तो देखने में बाबा जी लगता नहीं मामला ऊंचा है। भोजन पंडित जी ने जब जीवन में नहीं खाए, ऐसे भोजन मिल गए जहाँ कृष्ण हलवाई कर होंगे, कैसे भोजन होंगे। भोजन करने के बाद में भगवान कृष्ण कहते हैं पंडित जी हमारे सेठ जी ने छोटी सी दक्षिणा भेजी है, वो थी स्वर्ण मुद्रा, एक सोने की मोहर। पंडित जी ने कही मामला बहुत ऊंचा गया, ऐसी 100-200 जगह से दक्षिणा मिल जाए तो मैं मनसा सेठ से ऊंचा बन जाऊं। मैं तो ये देखने में बाबा जी लगता नहीं, मामला बहुत तगड़ा है। पंडित जी खुश होकर जाने लगे, उधर से नरसिंह जी की झोड़ी में साग भरे, कोड़ी में मिल गो। बोले पंडित जी अभी भाजी बनाऊंगा, पेट भर के जाना, बैठो। पंडित जी चक्कर में पड़ गई, मामला क्या है कि नरसिंह तो साग तोड़ के लाया है और नौकर कह रहे थे नरसिंह जी ने मुझे भेजा है। पंडित जी चुप हो गए, समझ में नहीं आ रहा। तो वो जो साग भरो झोड़ी में और नरसिंह जी को पांडे जाकर मिलो बीच पौड़ी में, बोलो भगत विप्रमत भाजो जैसो मारो रूखो सूखो भोजन करके जाजो। पांडे नरसिंह से बतलायो आयो एक मुनीम तुम्हारो भोजन मोए करायो, भारी कर वो खातिरदारी मेरी ममता भरगी सारी। अब तो बात बची ना बाकी, वो राम राम कर गयो मोई पकड़ा गयो मोहर बिदा की। अब नरसिंह करे विचार कुटुम के ना आए भैया, और आयो अपनो भगत जैन बंसी को बज भैया। और पंडित जी को विदाई दी गया, स्वर्ण मुद्रा और भोजन कराया गया। ये मेरे कुटुंबियों का काम नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण का काम है।
जब एक ब्राह्मण के सामने मेरी इज्जत को रख लिया तो मुझे पक्का भरोसा हो गया मेरा भात भी जरूर भरेंगे। इधर पंडित जी खुश होते गए, लेकिन एक बात जरूर सोच रहे थे, नरसिंह के पास तो कुछ नहीं है तो खराब बाबा जी है, इनके मुनीम जी जरूर मालदार हैं। अगर मुनीम जी भात में आ गए तो भात भी अच्छा भर देंगे। भगवान कृष्ण को नौकर ही समझ रहे थे। फिर दिनों क्या होता है, क्या होता भैया? पंडित जी के जाने के बाद में नरसिंह विचार करता है, समिति ने लिखा है भाई बंधुओं को लाना, बाबा जी को मत लाना, भाई बंधुओं को ले चलो। वो चलते हैं। भाई लोग पहले ही बुराई कर रहे थे, क्या कह रहे थे, हाँ जी ये टूट गयो सर सागर कुंवर, हाल सुनो जूनागढ़ के भाई बंद भगत के सारे दिन कर रहे थे डट के, सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी आखी अंटी में, और घंटी माला संत की मिठा घड़ी गृहस्थी घंटी में। भैया सरसागर से रामाबाई भात नौतवे नहीं आई, और मोटो माल लेकर चिट्ठी पांडे के हाथों भिजवाई। कोई कोई सेठ ऐसा बोले या बदनामी करवावे तो, और जैसो या न कर्म करो या पैसो ही फल पावे को, या बाबा जी सुख पड़ी सब आपस में बदलावे, बड़वा जो हमको खाई पड़ी हम लावे भी नहीं जावे। नरसिंह भगत घूम तो आयो आके भाई इनसे बदलायो, तड़के भात भरेगा भाई तुम हो जाओ तैयार, बांटते के जी रामाबाई। अब सुन नरसिंह की बात को नच गए भाई बंदे, और बिगड़ी में कोई नहीं सो मेरी